महिलाएं भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि वो बाहर से लाई गई हैं। आप लोगों ने तो कह दिया है, आप लोगों ने तो कह दिया है कि वो बाहर से लाई गई हैं, कि उनसे आपको गुंडों बदमाशों पर विश्वास है, लेकिन आपको उन महिलाओं पर विश्वास नहीं है। उनसे आप मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं कि साबित करिए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। महिलाओं की अस्मिता का मामला है, अभी तक दर्ज नहीं किया गया है यौन उत्पीड़न को लेकर के, सेक्सुअल एट्रोसिटीज को लेकर। दूसरे कंप्लेंट्स हैं, पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं, पुलिस की टीम है वहां पे मौजूद, घर पुलिस जा रही है, हर एक दरवाजे पे पुलिस की टीम गई है, वुमेन कमीशन की टीम गई है। ये टीवी में बैठ करके झूठ बोला जा रहा है। वेस्ट बंगाल पुलिस की आप ट्वीट को दिखाइए, वेस्ट बंगाल पुलिस ने ट्वीट भी किया है कि बीजेपी एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है आपने आने से पहले? एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है तौसीफ अहमद खान आपने आने से पहले? महिलाओं को लेकर के आने से पहले आपने एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है? स्टेट वुमेन कमीशन की विजिट है, स्टेट वुमेन कमीशन का रिपोर्ट दिया गया है, और उसके बाद 10 स्पेशल टीम बनाया गया, 10 लेडी ऑफिसर्स का, जिनको लीड कर रही हैं डीआईजी ऑफिसर सीआईडी की, उनका भी रिपोर्ट है। घर घर वो जाकर के संदेशखाली की महिलाओं से मिल रही हैं, बात कर रही हैं। आप अभी तक उन्होंने कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के कोई शिकायत नहीं दर्ज की। यहाँ शिकायत दर्ज हुई है दूसरे मामलों को जो अभी होगी ममता जी, जब पुलिस जाकर धमका रही है, जब पुलिस जाकर ये कह रही है कि अगर मुंह खोला तो सोच लेना कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम्हारे पति का क्या होगा। जी आपके चैनल में अब एक सेकंड तौसीफ जी, ममता जी से धन्यवाद हिमानी जी। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि महान विभूतियों की पावन भूमि वेस्ट बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है, और अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भी मेरे नाम जैसा है, ममता, पर वो निर्मोही हो गई है। निर्ममता उनके अंदर कूट कूट के भरी है, महिलाओं के प्रति साफ तौर पर दिख रहा है। मां माटी और मानुष की बात करने वाली ये महिला आज अपने गुंडे शाहजहां शेख, जिनको ये अपना नेता बोलती हैं, उनसे दुराचार व्याभिचार करवा रही है। यह व्यक्ति जाता है महिलाओं के घरों के बाहर खड़ा हो जाता है संदेशखाली में, और उसके बाद उनको बाहर बुलाता है, चूज करता है। कमोडिटी है क्या? चूज करता है कौन सुंदर है कौन नहीं है, कौन नाबालिग है कैसी है, और उसके बाद उनको अपने दफ्तर में लेकर जाकर तब तक भोगता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक बाकी इन नेता, सो कॉल्ड नेता गुंडों का, इन दुराचारियों का मन नहीं भर जाता। और उसके बाद दुख की बात यह है कि यहां पर इस प्रकार की बात की जा रही है, पुलिस उनकी मदद करती है, ये वहां की महिलाएं कह रही हैं मेरे भाई आज आप महिलाओं की बात कर लो, आप भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नारियों की बात है, आप एक नारी की कोख से जन्मे हो। ऐसे पूरी मातृशक्ति को, भारतवर्ष की आधी आबादी को शर्मसार आप लोग मत कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी आत्मा आपको नहीं दिखाती है। राजनीति होती रहेगी, राजनीति गई तेल लेने, राजनीति को दूसरे चूल्हे, पीछे के चूल्हे पर रखिए। सर पहले आप महिलाओं की बात कीजिए, क्या हो रहा है संदेशखाली में? भारतवर्ष के मानचित्र में संदेशखाली कहां है? भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है, लेकिन आज वो संदेशखाली उबल रहा है। और मैं मातृशक्ति से वहां की कहना चाहती हूं कि हम सारी मातृशक्ति और सारे पुरुष भाई भारतवर्ष के आपके साथ खड़े हैं। चाहे टीएमसी में ममता दीदी को कॉर्निश बजाने वाले मेरे ऐसे पुरुष भाई आपके साथ खड़े हो या ना हो, जो आपको झूठा बुला रहे, आपकी आत्मा वास्तव में हिलनी चाहिए। और तौसीफ जी प्लीज थोड़ी सी, मैं बार बार कह रही हूं कि संवेदनशीलता दिखाइए। वो बातें टीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोली भी नहीं जा सकती, जिस तरह की बातें पुलिस वहां पर आकर बोल के जाती थी उनके घर पर, उस तरह की बातें बोली भी नहीं जा सकती है। लेकिन दुष्यंत नागर जी, बंगाल में अलग कानून लागू होता है क्या? एक सेकंड सर, आ रही हूं सर, एक एक कर बाकी गेस्ट भी। आज इस घटना को देख के तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि बंगाल में अलग कानून है, लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा बदल गई है। तौसीफ जी से मुझे बड़ी आशा और उम्मीद थी कि निष्पक्षता के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा है। लेकिन तौसीफ जी बात को घुमा गए। देखिए, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके साथ में, तब तक कैसे उन्हें न्याय मिलेगा? अगर हम महिलाओं के मुद्दे पर राजनीतिक विचारधारा में बटे रहेंगे तो ये इनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और अभी भी मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री से बात करें, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में ये एक उदाहरण साबित हो, कोई दोबारा ऐसा व्यक्ति शाहजहां शेख जैसा पैदा ना हो पाए
कि जो जब चाहे जिस घर में चाहे जिस महिला को चाहे उठवा ले। अरे कौन सा ये क्या है तौसीफ भाई, ये आजाद भारत है। आपने क्या समझ रखा है कि ये किसी गवाहों को बैठा के किसी नवाब का वो चल रहा है क्या? तौसीफ अहमद, ये किस तरह की भाषा है आपकी? आपने क्या किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बंगाल में इस तरीके का हाल हो रहा है। बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए। सुनिए तौसीफ अहमद खान, मत बनिए, बौखलाहट समझिए, मत कहिए। महिलाओं के दर्द को समझिए, महिलाओं के अत्याचार को समझिए और राजनीति से ऊपर उठिए। आप समझ रहे हैं खुद, आप न्याय देने का काम करिए और सही और आप बात करने की तमीज सीखिए, समझे? सत्ता पाके बोराइए मत, सबको एक लाठी से मत हांकिए। फ्रेम चला गया या फिर उन्होंने देश की महिलाएं हैं, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन समीर जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में अगर कुछ होता है तो वहां पर अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भेज देती है, लेकिन यहां पर जब अगर कोई टीम आती है तो उसे रोक दिया जाता है। देखिए हिमानी जी, संदेश खाली में जो घटना घटी है ये सिर्फ बंगाल की अकेली घटना नहीं होगी। शाहजहां शेख जैसे लोग ममता बनर्जी की सत्ता के नशे में पलते हैं। ममता बनर्जी उन्हें तैयार करती है और सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें पूरी खुली छूट देती है कि वो जो चाहे, जैसे अत्याचार चाहे जिसके ऊपर करे, जमीनों पे कब्जा करे, महिलाओं का शोषण करे, उनके पतियों की हत्या करे, उसको पूरी छूट है क्योंकि वो उनके लिए राजनीति की जमीन तैयार करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिर्फ संदेश खाली की घटना नहीं है, अगर सीबीआई जांच होगी, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो बंगाल के अंदर कम से कम ऐसे 10 संदेश खाली निकलेंगे और टीएमसी के पाले हुए कम से कम ऐसे 1000 शाहजहां शेख निकलेंगे जो इस तरीके से गतिविधियों में लिप्त होंगे। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने शाहजहां शेख को पकड़ा क्यों नहीं है? ईडी के ऊपर वो हमला करता है, उससे गुंडे ईडी के ऊपर हमला करते हैं, उसके गुंडे महिलाओं का शोषण करते हैं। आज कहां है शाहजहां शेख? ममता बनर्जी कहती है कि महिलाएं जो मास्क लगाकर आती है उन पर केस दर्ज करेंगे। शर्म नहीं आती? मां माटी से मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप साबित करिए कि ऐसा हुआ है आपके साथ। बंगाल की जनता अब समझ गई है कि जो बंगाल वामपंथियों ने लूटा था, उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और 15 साल से जो ममता बनर्जी बंगाल को लूट रही है। अब ये तय है कि बंगाल से ममता बनर्जी का जाना तय है, लेकिन ये भी तय है कि ममता बनर्जी ने जो अत्याचार बंगाल की जनता पे कर रही है, जनता उसका हिसाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। वो तो ममता बनर्जी से कहता हूं कि अगर वो ईमानदार है, उन्हें लगता है कि राजनीति से प्रेरित वो सीबीआई की जांच दे दे। क्यों वो राज्य सरकार के हाथ में रखकर बैठी है? क्यों वो पुलिस के हाथ में अधिकार दिया? पुलिस कह रही है, वहां पर डरा धमका रही है कि अगर आप कुछ कहोगे तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगी, आपके बच्चे गायब हो जाएंगे, आपके पति का मर्डर हो जाएगा। ममता बनर्जी को अगर जरा भी नैतिकता है तो वह सीबीआई की जांच करने का आदेश दे और मुझे लगता है इससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या लगता है नहीं होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी? प्रेम कुमार जी, वहां पर अगर वो टीम पहुंच रही है, डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, हालांकि मैं तो अनिला सिंह जी से और ममता जी से ये भी पूछूंगी कि मणिपुर में नहीं गया था आपका ये डेलीगेशन, यहां आ गया आपका ये डेलीगेशन, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी से जरा एक बार पहले मैं इस पर रिएक्शन ले लूं। प्रेम कुमार जी। हिमानी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर पैनल लगभग एकमत दिख रहा है, मगर एक चिंता भी होती है कि यही पैनल जब नाम शाहजहां होता है तब डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है और जब नाम बृजभूषण शरण सिंह होता है तब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। तब नहीं पूछा जाता है कि तब पूछा जाता है कि पुलिस की जांच पर भरोसा है कि नहीं, अदालत पर भरोसा है कि नहीं, कमीशन पर भरोसा है कि नहीं। आज आपको ममता बनर्जी सरकार पर भरोसा नहीं है, ठीक है, सरकार से शिकायत होती है, सरकार के खिलाफ जुल्म के खिलाफ सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए, लेकिन जब एक बात, जब हमने बाइट भी सुनी है, जो तौसीफ अहमद कह रहे थे, जो हमारी बाइट है, आपने दूसरी बाइट भी सुनाई, लेकिन जो बाइट हमने सुनी लाइव में, उसमें तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था, उसमें तो केवल रोजगार की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने में लग गई है, बृजभूषण शरण सिंह के समय में ममता काले जी का ईमान कहाँ था? जो वो औरतें कह रही थी वो झूठ बोल रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ममता काले मातृशक्ति की बात क्यों नहीं कर रही थी? की बात हो रही है, तब क्यों नहीं बात करो? हमारी स्मृति ईरानी आई थी, मत बोलो, क्यों नहीं महिला पहलवानों के लिए हमारी मत करो? संदेश खाली में जो हो रहा है, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आज राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, ममता जी बहुत सही कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, मातृशक्ति का सवाल है और मातृशक्ति का सवाल महिला पहलवानों के साथ भी था, है, और आज भी वो महिला पहलवान न्याय मांग रही है। इसलिए एक तरफा बात नहीं की जाए पूरे। जब बृजभूषण शरण सिंह और शाहजहां, सुनिए ना, एक सेकंड, लेकिन प्रेम जी
भी प्रेम जी सुनिए ना, प्रेम जी सुनिए ना, अभी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग कौन दे रहा है? अभी पहली बार आप ही ने ये बात की और दूसरी बार ये कि वो जो सुनिए ना और वो जो महिलाएं, अच्छा सुनिए, वो जो महिलाएं, आप वो क्या झूठ बोल रही है? क्या वो झूठ बोल रही थी? क्या वो झूठ? हिंदू मुस्लिम का रंग? देखिए, मैं उस मामले को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यहाँ इस मामले की अगर बात करूं तो अगर इस मामले की बात करूं तो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, समीर जी है, ममता काले जी है और तमाम लोग हैं।